रात के 10 बजे थे। लाहौर की एक तंग गली में मौजूद छोटे से मकान के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है बेटा? दरवाजा खुला तो सामने 3 आदमी खड़े थे। एक ने कागज दिखाते हुए सख्त लहजे में कहा, हाला ये मकान अब आपका नहीं रहा, बेटे ने बेच दिया है, हमें कब्जा लेना है। ये सुनकर जीनत बीबी के पैरों तले जमीन निकल गई। इनके हाथों से लालटेन गिर गई। वो लड़खड़ाती हुई कुर्सी पर बैठ गईं। लर्जती आवाज में बोली, बेटा मेरा हामी तो सिर्फ चंद दिन पहले बाहर गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आदमी ने खुश्क लहजे में कहा, हाला ये दस्तखत उसी के हैं, अब आपके पास कल तक का वक्त है। जीनत बीबी रात भर जागती रहीं। इनके जहन में बेटे के बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। वही हामी जो हमेशा कहता था, अम्मी एक दिन मैं आपको महल में ले जाऊंगा, मगर आज वही बेटा इनके सर से छत छीन गया था। सुबह होते ही मोहल्ले वाले जमा हो गए। सब अफसोस कर रहे थे, मगर कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। जीनत बीबी आहिस्ता से बोली, शायद मैंने ही इसे जरूरत से ज्यादा मान दिया, तभी आज यूं अकेली हूँ। चंद दिन बाद वो एक सरकारी फलाही घर में पहुंचा दी गई। वहाँ कई बूढ़े जिनके अपने उनसे मुंह मोड़ चुके थे। इनमें से एक हाजी सलमान साहब भी थे। सफेद दाढ़ी, नरम लहजा, मगर आंखों में दुख का समुंदर। जीनत बीबी अक्सर इनसे बातें करती, हाजी साहब औलाद ही तो उम्मीद होती है, मगर जब वही उम्मीद जख्म बन जाए तो दिल कहाँ जाए। हाजी साहब मुस्कुरा कर कहते, जीनत बहन वक्त बड़ा अजीब होता है। जो औलाद माँ बाप की दुआओं से बनती है वो कभी कभार उन्हीं दुआओं को भूल जाती है। एक शाम इनके कमरे में टीवी लगा दिया गया। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कारोबारी नौजवान हामिद कुरैशी पर धोखाधड़ी का मुकदमा, लोगों से लाखों रुपए हथियाने का इल्ज़ाम। जीनत बीबी के हाथों से चाय का कप गिर गया। इनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। बोली, या अल्लाह ये क्या सुना मैंने, मेरा बेटा झूठा मकार। हाजी सलमान ने तसल्ली देते हुए कहा, कभी कभी इंसान अपने ख्वाबों की कीमत अपने ज़मीर से चुकाता है। कुछ हफ्तों बाद फलाही इदारे में एक गाड़ी आकर रुकी। एक नौजवान लड़की उतरी। इसने जीनत बीबी से कहा, हाला मैं सोशल वर्कर हूँ, आप लोगों के लिए नया घर बनवा रहे हैं, कुछ मालूमात चाहिए थी। जीनत बीबी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, आमीना। जीनत बीबी की आंखों में चमक सी आ गई। मेरी एक बेटी भी होती तो शायद तुम जैसी होती। आमना अक्सर आती, इनके साथ बैठती, बातें करती, इनके जख्मों पर मरहम रखती। वो दोनों जैसे माँ बेटी बन गई। एक दिन आमना बोली, खाला आपके बेटे का नाम हामिद कुरैशी तो नहीं? जीनत बीबी चौंक गई। हाँ बेटा तुम जानती हो इसे? आमना ने धीरे से कहा, जी वो मेरी कंपनी में काम करता था, मगर हाल ही में जेल चला गया है, इस पर फ्रॉड के इल्जामात हैं। जीनत बीबी के चेहरे से रंग उड़ गया, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा गिरा है तो शायद इसे उठाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद आमना के साथ वो जेल गई। जीनत बीबी ने जाली के इस पार अपने बेटे को देखा, बिखरे बाल, थकी आंखें और शर्मिंदगी से झुका हुआ सर। अम्मी आप यहाँ क्यों आई? जीनत बीबी बोली, तुम्हें देखने, इसलिए नहीं कि तुम्हें कोसूं, बल्कि ये बताने कि अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, मगर तुम खुद को कब माफ करोगे? हामिद फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी मैंने लालच में आकर आपका हक छीना, मगर हर रात मुझे नींद नहीं आती। जीनत बीबी ने कहा, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है वो इसके गुनाहों को मिटा भी सकती है। ये कहकर वो चली गई, मगर इनके अल्फाज हामिद के दिल पर नक्श हो गए। महीनों बाद एक दिन फलाई इदारे में खबर पहुंची, हामिद कुरैशी रहा हो गया। जीनत बीबी का दिल जोर से धड़का। शाम को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सामने हामिद खड़ा था, आंखों में नदामत, हाथों में एक फाइल। अम्मी ये कागजात, ये वही घर है जो मैंने आपसे छीना था, अब ये वापस आपका है। मैंने सारी कमाई बेचकर कर्ज उतारा और अब सिर्फ आपका सहारा बनना चाहता हूँ। जीनत बीबी के आंसू बहने लगे। बोली, अब मेरा बेटा वापस आ गया है तो ये मकान फिर से घर बन गया। कुछ दिन बाद आमना आई तो जीनत बीबी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी जिसने माँ का मान तोड़ा था वो आज उसी मान को वापस लाया है। आमना ने हंसकर कहा, हाला दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, मगर माँ का दिल नहीं। जीनत बीबी ने आसमान की तरफ देखा। शायद माँ वो दरख्त है जो चाहे कितना ही काट दिया जाए, हर बहार में फिर से उग आता है। उस दिन फलाही इदारे के सारे बुजुर्ग खामोश बैठे थे, मगर इनके चेहरों पर एक नया यकीन चमक रहा था कि जिंदगी कभी ख़त्म नहीं होती अगर इंसान के अंदर माँ की दुआ बाकी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।